जोहार एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड ओशियन में। झारखंड जीके की क्लास में आज हम लोग झारखंड क्रय नीति, झारखंड की नीतियों में से एक जो बहुत महत्वपूर्ण झारखंड का क्रय नीति है, जो हमारे जेएसएससी हो फिर चाहे जेपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग आज इसको एमसीक्यू के माध्यम से इसको कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से क्रय की जाने वाली वस्तुएं एवं रिजर्व सेवाओं की सूची दी गई है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से खरीद की जाने वाली, क्रय की जाने वाली वस्तु एवं रिजर्व सेवाओं की सूची किसके तहत दी गई है। ठीक है, ये जो वस्तु है और रिजर्व है, वस्तुओं एवं उनकी रिजर्व सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है, कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015, झारखंड क्रय नीति 2014, झारखंड निर्यात नीति 2015, ऑप्शन डी, झारखंड स्टार्टअप नीति 2016। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड क्रय नीति 2014। इसके तहत जो है सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से क्रय की जाने वाली जो भी वस्तुएं हैं या उनकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, उनको सूचीबद्ध इसमें किया गया है। ये हमें याद रखना है। इसके अलावा यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन ए में लिखा है कि झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, तो ये एक्चुअली आया 2015 में है। ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शन वैसे पुट किए हैं जिससे कि हम लोग ज़्यादा एमसीक्यू लर्न कर सके। ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन दिया है झारखंड निर्यात नीति, और झारखंड निर्यात नीति भी कब आया है? 2015 में। ठीक है, झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 में। तो 2015 में आया क्या? 2015 में आया खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात। ठीक है, इसको कैसे लर्न करेंगे? हम अपने तरीके से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि खाद्य पदार्थ, ठीक है, कोई खाद्य पदार्थ आप कितना खाओगे? जितना आपको आवश्यकता है, और बाकी जो आप स्टोरेज में रखते हो, भंडार में रखते हो, वो क्या करोगे? वो निर्यात कर दोगे। ठीक है, वो क्या करोगे? निर्यात करोगे। तो 2015 में हम लोग क्या किए? खाए भी और निर्यात भी कर दिए। इस तरीके से कर लीजिए। और स्टार्टअप हम लोग कब स्टार्ट की? हमारी जो स्टार्टअप नीति है ये 2016 में आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए उनके उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर क्रय किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार दोनों करेंगी, या रिलायंस ग्रुप करेगी। कहने का ये मतलब है कि जो एमएसएमई उद्योग के डेवलपमेंट हो गया, उनका जो प्रोत्साहन के लिए क्या किया जाएगा? उत्पादों को देखा जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा, प्रायोरिटी के बेसिस पे इसको क्या किया जाएगा? खरीदा जाएगा। तो ये खरीद किसके द्वारा की जाएगी? यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या दोनों के द्वारा, या रिलायंस ग्रुप के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, राज्य सरकार देखेगी कि उत्पादों का क्या प्राथमिकता है, किस प्रकार से प्रायोरिटी देना है, उसके अकॉर्डिंग राज्य सरकार इसकी खरीद करेगी। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सूक्ष्म एवं लघु उत्पादन इकाइयों में निर्धारित वार्षिक क्रय लक्ष्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया है। एमएसएमई प्रोडक्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वार्षिक क्रय लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है एसटी एससी के लिए। ठीक है, एसटी एससी के द्वारा बनाए गए उत्पादों को, ठीक है, उनके लिए कितने परसेंटेज में जो है, मतलब एमएसएमई प्रोडक्ट, वैसे एमएसएमई प्रोडक्ट जो एसटी एससी ने बनाया हो, ठीक है, एसटी एससी ने बनाया हो, तो उन प्रोडक्ट को परचेस करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। तो कितना परसेंट करेगी? उनके लिए एक वार्षिक क्रय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो यही बताना है कि उनके लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कितना क्रय लक्ष्य है कि सरकार को जो है, राज्य सरकार को या फिर राज्य सरकार से पोषित कोई भी कंपनी है वो खरीद करेगी। ठीक है, एसटी एससी के स्वामित्व वाली इकाइयों से खरीद करेगी, तो कितने परसेंट करेगी?
यही आपसे क्वेश्चन बोला गया है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 35%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, कितना परसेंट? 20%। ST/SC के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए जो निर्धारित वार्षिक क्रय लक्ष्य है वो कितने हैं? 20% है। ये हमें याद रखना है। 4th क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास अधिनियम कब विनियमित किया गया? मतलब MSME एक्ट कब आया? ऑप्शन ए 3 अक्टूबर 2006, 2 अक्टूबर 2006, 4 अक्टूबर 2005, 2 अक्टूबर 2005। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, MSME एक्ट कब आया है? 2 अक्टूबर 2006 को आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JAMTTC का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, हमें इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए झारखंड एरोनॉटिकल मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, झारखंड एग्रीकल्चर मैनेजिंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, झारखंड एग्रीकल्चर मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, झारखंड एरोनॉटिकल मैन्युफैक्चर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसका आंसर क्या है? तो हमें लर्न रखना है कि झारखंड एग्रीकल्चर, ठीक है, जे फॉर झारखंड, ए फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, बट मैनेजिंग नहीं होगा, मशीनरी होगा। ठीक है, झारखंड एग्रीकल्चर मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है हमें? एग्रीकल्चर और मशीनरी को ध्यान रखना है। ठीक है, एग्रीकल्चर मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है इसका फुल फॉर्म, झारखंड एग्रीकल्चर मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। ओके, से लर्न कर लेंगे। हमारा 6th क्वेश्चन है, प्रशासनिक विभाग या एजेंसी जो सरकार के नियंत्रण में है, उन्हें अपने पूर्ण क्रय का कम से कम 20% सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के उत्पादों को कितने अवधि तक क्रय करना होगा? क्या बोल रहा है कि प्रशासनिक विभाग या ऐसी एजेंसियां जो सरकार के नियंत्रण में हैं, ठीक है, और उन्हें अपने पूर्ण क्रय का कम से कम 20% सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के उत्पादों को खरीदना है, तो कितने अवधि तक उन्हें खरीदना है? ऐसे एजेंसियों को, ऐसे विभागों को, ठीक है, कितने वर्षों तक खरीद लेना है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 वर्ष। ठीक है, इनकी जो अवधि दी गई है 3 वर्ष दी गई है। इन एजेंसियों को 3 वर्ष के अंतर्गत 3 वर्ष तक, ठीक है, क्या कर लेना होगा? क्रय कर लेना है। हमारा 7th क्वेश्चन है, झारखंड क्रय नीति 2007 कितने वर्ष तक लागू की गई थी, जो स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2012। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 2012। झारखंड में जो क्रय नीति 2007 आई थी, जो लागू की गई थी, वो कितने सालों तक के लिए लागू की गई थी? 2012 तक के लिए इसको लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? इसमें 2012 के पैरा 18 में एक नई क्रय नीति का प्रावधान किया गया, जो स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था, और इसी के आलोक में झारखंड क्रय नीति 2014 का निर्माण किया गया। ठीक है, ताकि MSME सेक्टर को क्या मिले? बूस्ट मिले, उन्हें बढ़ावा देने के लिए रेडी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ वस्तुएं एवं सेवाएं जो अन्य क्रय सूची या दर नियंत्रण सूची में नहीं है, उन्हें किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार के विभाग तथा एजेंसियां, राज्य सरकार के विभाग तथा एजेंसियां करती है, ऑप्शन सी दोनों करती हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे तो हम लोग डेफिनेटली उसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि कुछ वस्तुएं एवं सेवाएं जो अन्य क्रय सूची या दर नियंत्रण सूची में नहीं है। हमारे यहाँ क्या बनाया गया है? झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत जो है कुछ यहाँ पे कैटेगरी बनाए गए हैं, एक्सक्लूसिव लिस्ट बनाए गए हैं, जिसे हम अनन्य सूची बोल सकते हैं या दर नियंत्रण सूची बोल सकते हैं। एक्सक्लूसिव लिस्ट जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट
सेवाओं के बारे में उल्लेखन है। ठीक है, तो ये आपसे बोल रहा है कि ऐसी कुछ वस्तुएं जो उस एक्सक्लूसिव लिस्ट में नहीं है, ठीक है, जो उस एक्सक्लूसिव लिस्ट में नहीं है, तो उसको कंट्रोल कौन करती है, उसको नियंत्रित कौन करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। सिंस हमारा ये नीति झारखंड क्रय नीति, ठीक है, राज्य सरकार की है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसको कौन रूल करेगा? ऑप्शन बी, राज्य सरकार के विभाग तथा एजेंसियां करेंगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को भुगतान में अगर विलंब होता है तब इसके लिए समाधान के लिए सूक्ष्म एवं छोटे लघु उद्योग सुविधा परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? मतलब कुल जमा बात यह है कि एमएसएमई सेक्टर में, ठीक है, भुगतान में अगर विलंब होता है तो इसके समाधान के लिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या बनाया गया है? एक छोटे लघु उद्योग सुविधा परिषद का गठन किया गया है। इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, MSMED एक्ट 2014, MSMED एक्ट 2005, MSMED एक्ट 2006, MSMED एक्ट 2009. So correct answer will be ऑप्शन सी, MSMED एक्ट 2006 के तहत क्या बनाया गया है? छोटे लघु उद्योग सुविधा परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? जिससे सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को अगर भुगतान में कोई प्रॉब्लम हो रही है, विलंब हो रही है, तो इसके समाधान के लिए लोग कहाँ जाएंगे? समाधान के लिए लोग जाएंगे छोटे लघु उद्योग सुविधा परिषद बनाया गया है। ठीक है, इसका हल देने के लिए, जिसे किस एक्ट के तहत बनाया गया है? MSMED एक्ट 2006 के तहत बनाया गया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सहकारी निकाय एवं संस्थाएं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है तथा जिस कंपनी में सरकार की 50% हिस्सेदारी है, उन्हें अपने पूर्ण क्रय का कितना प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक उत्पादों को 3 वर्षों की अवधि तक करना होगा? ठीक है, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 30%। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि सहकारी निकाय या कोई संस्थाएं, ठीक है, जो सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, मतलब ऐसी कोई संस्थाएं, ऐसी कोई सरकारी निकाय जिसको सरकार पोषित करती है, ठीक है, जिसमें सरकार पैसे लगाती है, सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, जिस कंपनी में सरकार की 50% हिस्सेदारी होती है, ठीक है, दैट मीन्स वो अनुदान दे रही है, उन्हें अपने पूर्ण क्रय का कितना प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के उत्पादों को 3 वर्षों की अवधि तक क्रय करना नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा क्रय करना होगा। ठीक है, मतलब एक लिमिटेशन है ऐसी संस्थाओं के लिए, ठीक है, जो सरकार द्वारा पोषित होती है। और लिमिटेशन कैसी है? उनकी लिमिटेशन है कि 3 साल तक, ठीक है, 3 साल की अवधि तक उन्हें क्या कर लेना है? उन्हें जो है खरीदना है, प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, MSME सेक्टर से प्रोडक्ट खरीदना है, तो वही आपको बताना है कि 3 वर्ष की अवधि तक कितना % उसको प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 20%। कितना परसेंट? 20%। 20% MSME उद्योग के उत्पादों को 3 साल के भीतर उन्हें खरीदना होगा। किन्हें? सहकारी निकाय एवं संस्थाएं। ये कौन सी वाली संस्थाएं? वैसी संस्थाएं जो राज्य सरकार के द्वारा पोषित होती है, अनुदान दिया जाता है, ठीक है, वैसी कंपनी जिसमें सरकार का 50% हिस्सेदारी होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमारे MCQ मैंने झारखंड क्रय नीति से 10 ही लिए थे, ठीक है, जो बहुत वैल्यूएबल फ्रूटफुल है। तो अगर आप लोग को 1 टाइम में याद नहीं हो पाते हैं तो एटलीस्ट सेकंड टाइम ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर कोई नए विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।